सीवीटी यूजी 2025 के एग्जामिनेशंस डिफरेंट स्लॉट्स एंड शिफ्ट्स में जो है कंप्लीट हो रहे हैं। तो वहीं पर आईसीएआर एस्पिरेंट्स का एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर सीवीटी का एग्जामिनेशंस तो हो चुका है काफी बच्चों के, और कई बच्चों के 3 जून तक जो है कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आईसीएआर की एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम आईसीएआर के थ्रू डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टीज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं। तो ये संपूर्ण सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, बीएचयू, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जीबीपीयूएटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको आपके एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग और आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो फॉर ऑल रिलेटेड अपडेट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सीवीटी आईसीआर यूजी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशंस है वो सीवीटी के थ्रू ही कंडक्ट करी जाती है, और आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे आपके 12th में, जैसे किसी बच्चा का अगर पीसीबी ग्रुप से है तो उसकी पीसीबी होगी, पीसीएम ग्रुप से है तो पीसीएम, या एबीसी से है तो एबीसी, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर पीसीए ग्रुप, डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपने अपने 12th में पढ़े होंगे। और जो भी सब्जेक्ट 5 डोमेन में से जो भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th में थे, उसी डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे, या फिर जो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका परसेंटाइल आएगा उसी सब के बेसिस पर आपकी जो है आगे क्या प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस कैसे होगी, किस तरह से होगी, इस पर सबसे पहले आपको मैं बताऊं, आपके सीवीटी यूजी के एग्जामिनेशंस के बाद आपका रिजल्ट जो है अनाउंस होगा। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा आपके पास आपका एक स्कोर कार्ड आ जाएगा। स्कोर कार्ड आने के बाद आपका जो है रिजल्ट अनाउंस होने से पहले आंसर की आएगी, आंसर की आप लोग चैलेंज करेंगे अगर किसी भी त्रुटि रहती है तो। फिर उसके बाद जो है आंसर की चैलेंज करने के बाद फाइनल आंसर की रिलीज होगी, और उसके बाद जो है आपका स्कोर कार्ड भी आपके पास मिल जाएगा। जैसे ही आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा उसी के पैरेलली जो है आईसीएआर जो है अपनी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ओपन करती है, और आपको क्या करना होता है, वहीं पर आपको आईसीएआर का फर्स्ट स्टेप है कि आईसीएआर का जो है आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जो है यहाँ पे कंप्लीट करना होता है आईसीएआर के पोर्टल पर। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अब जो भी डिटेल्स मांगी जाती है सारा अपलोड करते हैं। उसके बाद आईसीएआर आपके पोर्टल पे जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहां पर आपका यहां पर जो है डाउनलोड रैंक कार्ड, आपकी रैंक कार्ड जो है वहां पे रिलीज कर देती है। जैसे रैंक कार्ड रिलीज होता है, रैंक कार्ड आप देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रैंक आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग की फी पेमेंट करके अपनी चॉइस फिलिंग को करते हो। जैसे चॉइस फिलिंग आप कर देते हैं, फिर डिफरेंट राउंड्स में, जैसे कई बार 3 से 4 राउंड, फिर मॉपअप राउंड तक अलग अलग राउंड्स में आपके काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड में आप फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करते हैं, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर आपके मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है। फिर आपके पास जो सीट अलॉटमेंट होने के बाद आप वहां पे सीट एक्सेप्टेंस फी जो 10,000 रहता है वो सबमिट करते हैं, और फिर आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपकी जनरेट हो जाती है। और ये सब कब होता है, जब पहले आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आईसीआर के पोर्टल पर यूनिवर्सिटी के एंड से, और उसके बाद फिर जो है आपको ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर सीट एक्सेप्टेंस फी देने के बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर ही आपको श्योर नहीं करता है कि आपका एडमिशन जो है गारंटी हो गया। उसके बाद फिर आपको जो है सिंपली आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो भी आपको अलॉट होगा उस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट पे बुलाया जाता है, वहां पे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में गए रहते हैं वहां आपकी एडमिशन इंश्योर हो जाती है, और उसके बाद आप अपने क्लासेस और आपकी जो है आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज वहां से सुचारू रूप से जो है चलने लगता है। जो फीस पेमेंट रहती है 10,000 आपने यहाँ पेमेंट किया है, जो बाकी एडजस्टमेंट्स रहते हैं वो आपको जो है यहाँ पर आके फिर से पुनः पे करना होता है, और उसके बाद जो है आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। आईसीआर कैंडिडेट्स को जनरली जो है जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं अगर हॉस्टल फैसिलिटीज रहता है तो आईसीएआर के थ्रू जाने वाले बच्चों को जो है हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिल जाती है। ओवरऑल एक प्रोसेस है कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद से लेकर आपका यूनिवर्सिटी तक का सफर किस तरीके से रहेगा, कैसे आप 5 अलग अलग स्टेप में हमने इसको डिवाइड किया है। बाकी जो भी बच्चे, आपको मैं बता दूं कि आईसीआर सीयूईटी के अलावा भी अगर आपके पास आप किसी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए जो है सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी होता है। जैसे आपका यूपी में बात करें यूपी कैडेट, बिहार की बात करें बिहार कंबाइंड, राजस्थान की बात करें जेट एग्जामिनेशंस, और मध्य प्रदेश के लिए एमपी पेट एग्जामिनेशंस होता है। और ये जो पार्टिकुलर स्टेट एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशंस है इसके थ्रू आपको यहाँ पर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में मिलता है, और आप अगर उस पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी आप इस एग्जाम को फोकस कर सकते हैं। और इस एग्जाम के लिए जो है आपकी कंप्लीट पैकेज एंड प्रैक्टिस आपको यहां पर जो है मिल रहा है। क्रैश कोर्स इन सारे एग्जाम्स, यूपी कैडेट, बिहार कंबाइंड, एमपी पेट और राजस्थान जेट के लिए जो है क्रैश कोर्स बैच बेसिक शिक्षा लेकर आई है। आप सभी को ये चीज कहां मिल जाएगा, बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन में जैसे जाएंगे तो वहां पर आपको कोर्सेस में आपको सेपरेट अलग अलग जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेपरेट कोर्सेस मिलेंगे, और उस कोर्सेस में आप इनरोल होकर अपनी क्लासेस को कर सकते हो। साथ में हर लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, और इन सभी के अलावा हर लेक्चर के बाद आपको डेली प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे, क्लास नोट्स के पीडीएफ मिलेगा, और साथ में आपको चैप्टर ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है। ये सारा बैच की प्राइस जो है मात्र आपको 999 रुपए है, और यहाँ पर जो आपके 11th और 12th की कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। यहाँ पर 11th की भी सिलेबस कवर कराई जाएगी और 12th की भी सिलेबस कवर कराई जाएगी। इसकी बैच की जो एंडिंग डेट है आपका 5 जून तक आपका कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, और उसके बाद जो है आप अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, जैसे जो भी एग्जाम्स के डेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिविजन एंड मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो भी आईसीएआर के थ्रू या स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस के थ्रू जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में एडमिशन पाना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा कोई और भी डाउट है एग्रीकल्चर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।